हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम कथारूप चैप्टर 31 इंद्रवध के लिए अदिति का व्रत। छठा स्कंद। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ने अदिति के नवम पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। वरुण के वीर्य से महर्षि वाल्मीकि का चींटियों की बाबी से जन्म हुआ। वरुण के वीर्य से महर्षि वाल्मीकि का चींटियों की बाबी से जन्म हुआ। एक समय उर्वशी को देखकर वरुण और मित्र अदिति के 10वें पुत्र का वीर्यपात हो गया। उन्होंने उसे मिट्टी के पात्रों में संभाल कर रखा और उनसे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। अदिति के 11वें पुत्र इंद्र ने अपनी पत्नी पौलमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ और मिढूष नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया और स्वयं भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा अदिति के 12वें पुत्र के रूप में एक बौने ब्राह्मण का अवतार लेकर जन्मे और उनका नाम हुआ उरुक्रम। भगवान उरुक्रम ने अपनी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत्श्लोक नामक पुत्र को जन्म दिया। दिति ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। धनु वंश में जंभा की पुत्री कयाधु के गर्भ से हिरण्यकशिपु ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे संह्लाद, अनुल्लाद, ह्लाद और प्रह्लाद। इसके साथ ही उसने सिंहिका नामक कन्या को भी जन्म दिया। उसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ और उन दोनों ने राहु को जन्म दिया। ह्लाद ने अपनी पत्नी धमनी के गर्भ से वातापी और इल्वल को जन्म दिया और विरोचन प्रह्लाद का एकमात्र पुत्र हुआ। दिति ने 49 मरुदगणों को भी जन्म दिया जिन्हें देवताओं का स्तर प्राप्त हुआ। जब महाराज परीक्षित ने सुना कि किस प्रकार दैत्य देवता बन गए तो विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इस कथा का वर्णन करने के लिए कहा। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया था। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति अत्यंत शोकग्रस्त रहने लगी। क्रोधवश उसने विचार किया, इंद्र अपने इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त है और उसने भगवान विष्णु को उकसाकर मेरे दोनों पुत्रों की हत्या करवाई है। वो अत्यंत निर्दयी और पापी है। वो दिन कब आएगा जब मैं इंद्र का वध द्वारा इसका प्रतिशोध लूँगी और अपने मन की अग्नि को शांत करूँगी। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मृत्यु के पश्चात उसका शरीर राख या मल बन जाता है। यदि कोई अपने ऐसे नश्वर शरीर को पालने पोषने के लिए द्वेषवश दूसरों की हत्या करता है तो निश्चित ही वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ है और स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग बनाता है। अपने शरीर को अजर अमर मानकर निरंकुश बने इंद्र को सबक सिखाने के लिए मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो उसके इस नशे को उतार देगा। इस प्रकार मनन करते हुए अदिति अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने पति कश्यप मुनि की सेवा करने लगी। वो उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करती। उसने कठिन परिश्रम, प्रेम, नम्रता तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपने पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार अपनी सेवा, मीठे वचन, सुमधुर मुस्कानों तथा कटाक्षों से दिति ने अपने पति के मन को आकर्षित करके उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। यद्यपि कश्यप मुनि बड़े विद्वान थे, परंतु वे भी अपनी पत्नी के बनावटी व्यवहार को समझ नहीं पाए और हर प्रकार से उसे प्रसन्न करने के लिए तैयार हो गए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने देखा था कि उनकी सृष्टि में पुरुष भौतिक संसार से आसक्त नहीं हो रहा। इसलिए प्रजा की उत्पत्ति के लिए उन्होंने पुरुष के अर्ध अंग से स्त्री का निर्माण किया, जिससे वो पुरुष के मन को हर कर उसे इस संसार में अनुरक्त कर सके। दिति के सौम्य व्यवहार से आकर्षित होकर कश्यप मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, हे अनिंदिते,
मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो निसंकोच कहो। यदि कोई स्त्री अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न कर लेती है तो फिर उसके लिए इस जगत में और परा जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता है। हे सौम्या, हे सुंदरांगी, तुमने मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए निष्ठा एवं भक्तिभाव से मेरी सेवा की है। तुम्हारी मनोभिलाषा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मने, मैं अपने पुत्रों को खो चुकी हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे अमर पुत्र का वरदान दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप मुनि भौचक्के रह गए। उन्होंने कभी विचार नहीं किया था कि उनकी पत्नी के हृदय में ऐसी कुत्सित इच्छा पनप रही होगी। इंद्र के वध के विचार से वे दुखी हो गए। स्वयं को धिक्कारते हुए वे सोचने लगे, मैं इंद्रिय भोग विलास से बहुत अधिक आसक्त हो गया और मेरा मन एक स्त्री के वशीभूत हो गया। दिति का भला इसमें क्या दोष? ये तो स्त्रियों का स्वभाव ही है, परंतु मैं तो पुरुष हूँ, मुझे बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए था। मुझ जैसा पापी निश्चित ही नरकगामी होगा। बाहर से देखने पर स्त्री का चेहरा शरद ऋतु में खिले कमल के फूल जैसा सुंदर होता है और उसकी मीठी बोली कानों में रस घोल देती है, परंतु यदि कोई सावधानीपूर्वक स्त्रियों के हृदय को टटोले तो उसे वहाँ घातक खंजर ही मिलेगा। इस संसार में भला कौन है जो स्त्रियों के व्यवहार को जान सका है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे पुरुषों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यवहार करती है, परंतु वास्तव में उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पति, पुत्र अथवा भाई की हत्या भी कर सकती है अथवा दूसरों से हत्या करवा सकती है। मैं अपने दिए हुए वचन को वापस नहीं ले सकता, परंतु इंद्र की हत्या भी सर्वथा अनुचित है। ये विचार करके कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी के हृदय में ऐसे शुद्ध संस्कार आरोपित करने का निर्णय किया जिससे वो द्वेष रहित हो जाए और इंद्र को मारने का विचार त्याग दे। उन्होंने दिति से कहा, प्रिया, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो इंद्र का वध कर सकेगा, परंतु यदि तुम कहीं भी इस व्रत के पालन में चूक गई तो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का मित्र होगा। दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, निश्चित ही मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करूंगी। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक इस व्रत की विधि बताइए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे ये व्रत इस अवधि में खंडित ना हो। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से स्वार्थपरक होती है, उनकी मानसिकता का दूसरा पहलू ये है कि वे सहज ही पुरुषों का अनुगमन करना चाहती है और इसलिए उन्हें अच्छे व्यवहार में प्रशिक्षण देना सरल है। इसका लाभ उठाते हुए कश्यप ने कहा, देवी, देखिए, अब नारी को महिलाओं को कोई स्त्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये कश्यप दिति को समझा रही है कि स्त्रियों का व्यवहार कैसा रहना चाहिए। सुनिए ध्यान से। कश्यप ने कहा, देवी, इस व्रत को करने के लिए तुम्हें पूरी तरह अहिंसा का पालन करना होगा। तुम्हारे कारण किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस दौरान तुम किसी को शाप ना देना, झूठ ना बोलना अथवा सदैव द्वेष रहित रहना। अपने बालों एवं नाखूनों को मत काटना और हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श मत करना। तुम ना तो दुर्जनों पर क्रोधित होना, ना उनसे बातें करना और ना ही उनका संग करना। ऐसे वस्त्र ना पहनना जो अच्छी तरह धुले ना हो और दूसरों द्वारा पहने जा चुके फूलों के हार मत पहनना। किसी की जूठन मत खाना। शूद्रों द्वारा लाया गया अथवा स्पर्श किया या फिर रजस्वला स्त्री द्वारा देखा गया भोजन मत खाना। मांस, मछली अथवा देवी काली का प्रसाद मत खाना। अपनी अंजुली से पानी मत पीना और भोजन के पश्चात घर से बाहर जाने से पहले हाथ, मुंह और पैरों को अवश्य धोना। संध्या समय अथवा कभी भी खुले बालों या बिना आभूषणों से सजे धजे घर से बाहर मत जाना। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है और तुम अच्छी तरह ढकी हुई नहीं हो तो उस समय बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। अपने पैरों को धोए बिना अथवा गीले पैरों के साथ कभी भी मत लेटना।
ध्यान रखना कि लेटते समय तुम्हारा मुख उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में ना हो। प्रातःकालीन कलेवे से पूर्व तुम स्वच्छ वस्त्र पहनना, स्वयं को हल्दी, चंदन तथा अन्य शुभ वस्तुओं से सजाना और तत्पश्चात गाय और ब्राह्मणों, श्री लक्ष्मी देवी तथा भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को पुष्प मालाओं, चंदन लेप, आभूषणों तथा अन्य साज सामग्री के साथ पवित्रता तथा पुण्यवती स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए और पति पर इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वो उसके गर्भ में ही स्थित है। अंत में कश्यप मुनि ने कहा, हे देवी, यदि तुम 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक इस पुंसवन व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि इस व्रत में कहीं थोड़ी सी भी चूक रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। दीति ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वो अक्षरशः उनके निर्देशों का पालन करेगी। तत्पश्चात अपने पति के वीर्य को स्वीकार करके वो गर्भवती हो गई। वहाँ दीति कठोरतापूर्वक अपने व्रत का पालन कर रही थी और स्वर्गलोक में उसके उद्देश्य को भांपकर इंद्र चिंतित थे। उन्होंने वेश बदला और दीति के सेवक बन गए। जान है तो जहान है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इंद्र ध्यानपूर्वक दीति की सेवा करने लगे। वे प्रतिदिन जंगल से फल फूल, कंदमूल, लकड़ी, कुश, घास, पत्तियां, अंकुर और जल उचित समय पर लाकर दीति को देते। कई बार शिकारी हिरण को धोखा देने के लिए हिरण की चमड़ी ओढ़ लेता है। उसी प्रकार इंद्र श्रद्धापूर्वक दीति के सेवक का स्वांग रचकर उसकी सेवा कर रहे थे। इस प्रकार इंद्र श्रद्धापूर्वक दीति के सेवक का स्वांग रचकर उसकी सेवा कर रहे थे, परंतु उनके मन में तो एक ही निश्चय था। वे उस अवसर की खोज में थे जब दीति अपने व्रत पालन में कोई चूक करेगी, वे उसका लाभ उठाएंगे। लगभग 1 वर्ष पूरा होने को आया। इंद्र दीति के व्यवहार तथा कार्यों में रत्ती भर दोष नहीं ढूंढ पाए। उनकी चिंता प्रतिक्षण बढ़ने लगी और भय उनके हृदय में घर करने लगा। लंबे समय तक तपस्या भरा जीवन जीने से दीति भी दुर्बल हो चली थी। एक दिन वो इतनी थक गई कि संध्या समय भोजन करने के पश्चात बिना हाथ पैर और मुंह धोए सोने चली गई। इंद्र तो कब से इस अवसर की खोज में थे। उन्होंने समय नहीं गंवाया और अपनी अनिमा सिद्धि के बल पर दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। दीति गहरी निद्रा में लीन थी। अपने वज्र से इंद्र ने दीति के देदीप्यमान सुनहरे भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु आश्चर्य हुआ, मांस के वे 7 लोथड़े 7 जीवित शिशु बन गए और जोर जोर से रोने लगे। घबराकर इंद्र ने उनसे कहा, मत रो, और फिर से उनमें से प्रत्येक के 7 टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु होनी कुछ और ही थी। वे 7 अब 49 हो गए। हाथ जोड़कर वे सब भाई याचना करने लगे, हे देवराज, हम तो आपके छोटे भाई मरुदगण हैं, आप क्यों हमें मारना चाहते हैं? जब इंद्र ने देखा कि दीति के ये पुत्र उनके प्रति मैत्री का भाव दिखा रहे हैं तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, जिस प्रकार तुम्हारी माता के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा हुई थी, उसी प्रकार भगवान नारायण की कृपा से दीति के गर्भ के 49 टुकड़े होने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का भजन करता है तो उसके फलस्वरूप वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा आराधना की थी। फिर इसमें क्या आश्चर्य कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाले मरुदगणों ने भगवान की कृपा से देवताओं का स्तर प्राप्त कर लिया। भगवान का भजन करने से दीति का हृदय पूरी तरह निर्मल हो चुका था। नींद से जगते ही उसने अपने पास बैठे 49 नन्हे शिशुओं को देखा। अग्नि के समान तेजस्वी उन पुत्रों को इंद्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते देख
दिति का मन प्रसन्न हो उठा। इंद्र से बोली, हे पुत्र, मेरे इस कठोर व्रत के पालन का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना था जो तुम 12 आदित्यों का वध कर सके। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी, परंतु यहाँ तो ये 49 है। ये कैसे हो गया? प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें इसके पीछे छिपे रहस्य का ज्ञान है तो सच सच कहो। इंद्र ने उत्तर दिया, हे माते, स्वार्थवश मैं अंधा हो गया था। धर्म के नियमों से पथभ्रष्ट होकर मैं यहाँ बेस बदल कर आया, जिससे तुम्हारे व्रत पालन में कोई दोष ढूंढ सकूं। आज अवसर मिलते ही मैंने आपके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु वो प्रत्येक टुकड़ा एक शिशु बन गया। मैंने पुनः एक एक के 7 टुकड़े किए, परंतु भगवान की विलक्षण कृपा से फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। इन 49 जीवित शिशुओं को देखकर मैं विस्मित रह गया और इस निर्णय पर पहुंचा कि यह सब आपकी भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का प्रताप है। भगवान के शुद्ध भक्त बिना कोई भौतिक इच्छा रखे भगवान का भजन करते हैं, परंतु फिर भी भगवान उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। माँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, कृपया इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इंद्र के सद्व्यवहार और क्षमा की याचना से दिति प्रसन्न हो गई। इंद्र ने अपनी मौसी दिति को बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनुमति से अपने भाइयों मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को लौट गए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, पुंसवन व्रत के बारे में सुनने की मेरी तीव्र अभिलाषा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके पालन से व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी विस्तार पूर्वक व्रत की विधि बताने लगे। अग्रहायण महीने नवंबर दिसंबर की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन स्त्री को अपने पति के निर्देशानुसार इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे मरुदगणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात प्रातः स्नान करने और स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके उसे सुयोग्य ब्राह्मणों के निर्देशन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय उसे उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, यद्यपि आप समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। आप स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। मैं आपको करबद्ध प्रणाम करती हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति एवं उन्हें प्रणाम करने के पश्चात भक्त को माता लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। हे विष्णु पत्नी, हे आदिशक्ति, आप स्वयं भगवान विष्णु से अभिन्न है। आपके गुण एवं ऐश्वर्य भगवान विष्णु के ही समान महान है। हे देवी, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। इसके बाद भक्त को एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका अर्थ है, हे भगवान विष्णु षड ऐश्वर्यपति, आप सर्वशक्तिमान तथा परम भोक्ता है। हे लक्ष्मीपति, आप सदैव विश्वक्सेन जैसे अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और ये समस्त सामग्री आपकी पूजार्थ समर्पित करता हूँ। प्रतिदिन प्रातः भक्त को इन सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इन सामग्रियों की सूची इस प्रकार है। भगवान के चरण हाथ और मुख धोने के लिए जल, उनके स्नान के लिए जल, वस्त्र, उपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप और दीप, इन वस्तुओं को अर्पित करते हुए उसे उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इन वस्तुओं को अर्पित करने के उपरांत भक्त को यज्ञाग्नि में घी की 12 आहुतियाँ देते हुए ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण समस्त प्रकार के वर एवं सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, इसलिए सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वप्रमुख कर्तव्य उनकी भक्ति करना है। भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए भक्त को 10 बार उपरोक्त इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यद्यपि भौतिक संसार में माता लक्ष्मी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं, वास्तव में वे आपकी अंतरंगा शक्ति है। हे प्रभु, आप समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। आप देवाधिदेव हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों की मूर्तिमती श्रीमती लक्ष्मी जी समस्त सद्गुणों की निधि है।
हे भगवान, आप ही उनके इन सद्गुणों के एकमात्र भोक्ता हैं। क्योंकि आप तीनों लोकों के सर्वोच्च नियंत्रक और हितैषी हैं, मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मेरी मनोवांछाएं पूर्ण हो। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात भक्त को वेदी से समस्त सामग्री हटाकर उसे साफ करना चाहिए और फिर हस्त मुख प्रक्षालन के लिए भगवान को जल देना चाहिए। तत्पश्चात अपने पति को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि स्वीकार करते हुए पत्नी को अपने पति को भगवान का प्रसाद देकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि पत्नी ये व्रत करने में अक्षम है तो पति इसका पालन कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों को इसका फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की पूजा निरंतर 1 वर्ष तक होनी चाहिए। तत्पश्चात कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर पूर्णिमा के दिन पत्नी को उपवास रखना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए और गृह्य सूत्रों के अनुसार उत्सव के लिए विभिन्न व्यंजन बनाने चाहिए और विशेष रूप से घी मिश्रित पायसन्न खीर। यज्ञाग्नि में इस खीर की 12 आहुतियाँ देने के पश्चात पति को चाहिए कि वो ब्राह्मणों की सादर वंदना करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर आचार्य को आसन देकर उन्हें प्रसाद खिलाए। तत्पश्चात जब पत्नी उस खीर प्रसाद को खाती है तो निश्चित ही उसे एक ज्ञानवान एवं सत्यनिष्ठ पुत्र प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने वाली पत्नी को पुत्र के साथ साथ सौभाग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायु, पति, ख्याति तथा सुंदर निवास प्राप्त होता है। यदि कोई कुंवारी लड़की इस व्रत का पालन करती है तो उसे सुयोग्य पति मिलता है। यदि कोई स्त्री अबीर बिना पति एवं पुत्र वाली है तो उस व्रत के पालन से वो वैकुंठ की गति प्राप्त करती है। जिस स्त्री के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं उस व्रत के पालन से उसे दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और कुरूप स्त्री रूपवती बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस पुंसवन व्रत द्वारा भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। हरे कृष्ण।